स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रेगिस्तान में उठे सियासी बवंडर में कांग्रेस ने एक युवा नेता को नाराज कर दिया। जिस सचिन पायलट ने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता दिलाने में भागीदारी निभाई, वो सचिन पायलट अब कांग्रेस के लिए बेगाने हो गए। आखिरकार गहलोत ने सचिन पायलट के प्लेन को उड़ने से पहले ही क्रैश कर दिया। पायलट अब ना तो उप मुख्यमंत्री हैं और ना ही राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही सचिन पायलट भी अब करीब करीब कांग्रेस के लिए बेगाने हो चुके हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या कांग्रेस में उठे सियासी बवंडर में गहलोत की सरकार कहीं उड़ तो नहीं जाएगी? क्या पायलट गहलोत पर करेंगे पलटवार? पायलट अपने अपमान का बदला लेंगे? क्या पायलट बीजेपी का दामन थामेंगे? आखिर क्या होगी पायलट की रणनीति? राजस्थान के रेगिस्तान में आया सियासी तूफान। तूफान में फंसकर पायलट का सियासी प्लेन क्रैश। सियासी तिराहे पर खड़े सचिन पायलट। किस तरफ बढ़ेंगे पायलट के कदम? कांग्रेस में रहकर दिखाएंगे दम। पायलट बीजेपी की तरफ बढ़ाएंगे कदम। नई पार्टी बनाकर सियासत में लहराएंगे परचम। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। यही वो बयान है जिसने अचानक से सचिन पायलट के सियासी प्लेन को क्रैश कर दिया। रेगिस्तान के सियासत में सचिन पायलट ने जो तूफान खड़ा किया था, उसे फिलहाल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी से धराशायी कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहे सियासी वर्चस्व की जंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल सचिन पायलट पर भारी पड़ गए हैं। कांग्रेस ने पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं, उनके 2 समर्थक मंत्रियों की भी गहलोत कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश की। विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया और सचिन पायलट बीजेपी की जाल में उलझकर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। सचिन पायलट पर कांग्रेस विरोधी और बीजेपी से मिलीभगत के आरोप के बाद बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व पर हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को अपने घर को सुधारने की नसीहत दे रही है, तो वहीं गहलोत सरकार को फ्लोर टेस्ट की भी चुनौती दे रही है। आज उस अंतर्ध्वंस का पटापेक्ष हो गया है ना। हम लोगों के पर चाहे जितने उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मैंने एक ही बात कही थी कि आप लोग अगर कुछ है तो अपने घर की फूट से ही मरने वाले। और आज ये स्पष्ट हो गया कि डिवाइड, एकदम वर्टिकल डिवीजन हो गया पार्टी का, और पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, इसी तरह से यहाँ का जो यूथ का विंग का है वो अध्यक्ष है, बाकी सारे लोग जो है ना पार्टी से निकाल दिए गए हैं। तो मेरी केवल आपके माध्यम से इतना है कि इस फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कि नहीं। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी से निकाल दिया गया, सवाल इस बात का है कि क्या ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कांग्रेस में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, जो सैकड़ों साल का लंबा इतिहास इसका है, वो राजनीतिक दल में आज ये हालत है कि स्वाभिमानी, ईमानदार और मजबूत लोग
जो युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि करते थे, उनको आज अपमान के साथ पार्टी से निकाला जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस में कोई पद में रहते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहते हुए भी, डिप्टी सीएम रहते हुए भी आज उसको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा अब पटाक्षेप की ओर है। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी चालों से जिस व्यक्ति के कारण कांग्रेस सत्ता में आई थी, जिन्होंने गली और सड़क पर उस समय कांग्रेस की आवाज़ बनकर काम किया था, सचिन पायलट, उनको बाहर की राह दिखाई दी। इसके साथ ही राजस्थान में कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे बड़ा विघटन आज हुआ है। कांग्रेस के तीनों संगठन प्रमुख, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश सेवा दल और प्रदेश यूथ कांग्रेस, तीनों दलों के अध्यक्षों सहित उनकी पूरी कार्यकारिणी को बर्खास्त किया गया है। इससे सिद्ध हो रहा है कि अब राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बंट रही है। उधर राजस्थान के सियासी संकट के बीच प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटाए गए सचिन पायलट को यूपी कांग्रेस के युवा चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का साथ मिला है। जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के पदों और सरकार से बर्खास्त किए जाने के बाद उनका समर्थन किया है। जितिन प्रसाद ने ट्वीट में लिखा, सचिन पायलट सिर्फ मेरे साथ काम करने वाले शख्स नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि उन्होंने पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम किया है। उम्मीद करता हूं कि ये स्थिति जल्द सुधर जाएगी। दुखी भी हूं कि ऐसी नौबत आई। जितिन ने जिस अंदाज में पायलट का साथ दिया है, उससे ये अटकलें लगने लगी हैं कि वो भी पायलट के अंदाज में ही कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि नौजवान नेताओं को सब्र नहीं है, यही वजह है कि वे गलत फैसले ले रहे हैं। इन नौजवानों को सब्र नहीं है। राजनीति में सब्र होना चाहिए और सब्र होने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्यों ये लोग भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बरसों जेल में काटे, उसके बाद उनको 60-65 साल की उम्र में जाके कुछ मिला। तो ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल अशोक गहलोत का कांग्रेस नेतृत्व पर जादू चल गया है और पायलट का सियासी प्लेन क्रैश हो चुका है। पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से बेदखल कर दिया गया है। ऐसे में अब सचिन पायलट राजनीति के तिराहे पर आकर खड़े हो गए हैं, यानी उनके सामने 3 सियासी विकल्प हैं। ऐसे में देखना होगा कि वे आगे किस दिशा में अपना कदम बढ़ाते हैं। कांग्रेस में बने रहने का विकल्प। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में सुलह समझौते के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि पार्टी से उन्हें बाहर निकाला नहीं गया है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। वो अभी भी कांग्रेस का हिस्सा हैं और पार्टी के कई युवा उनके समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने मान सम्मान के लिए दबाव डाल सकते हैं। पायलट अगर कांग्रेस आला कमान से संवाद करेंगे तो सुलह का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस में रहने के नफा नुकसान। पायलट ने बगावत का झंडा उठाकर अपना सियासी नुकसान जरूर किया है। सचिन अब तो न कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और न ही डिप्टी सीएम। इतना ही नहीं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच अपना विश्वास भी खो दिया है। अगर पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो आगे की सियासी राह के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो उनका कद है वो किसी दूसरी पार्टी में भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस में रहते हुए अपने लोगों को मजबूत करने के साथ साथ अपने काम से कांग्रेस नेतृत्व का विश्वास जीतकर अपनी खोई हुई साख वापस पा सकते हैं। पायलट की उम्र भी कोई खास नहीं है और आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने का विकल्प। हालांकि सचिन पायलट ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से इनकार किया है, लेकिन सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। इसके लिए सचिन पायलट के पास दूसरा विकल्प है अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्ज पर कांग्रेस से इस्तीफा दें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके लिए पायलट को अपने समर्थकों को बीजेपी में शामिल होने और विधायकों से इस्तीफा देने के लिए तैयार करना होगा। वहीं बीजेपी ने पायलट और उनके समर्थकों के स्वागत के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बीजेपी में जाने के नफा नुकसान।
सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाकर कांग्रेस सरकार गिराने में सफल रहते हैं तो गहलोत से अपना सियासी बदला भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, अपने समर्थकों को सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारी दिलाने में भी सफल हो जाएंगे। बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए ये बहुत मुश्किल है। गहलोत को सत्ता से हटाने के लिए पहले तो उन्हें करीब 30 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा और उनसे इस्तीफा भी दिलाना होगा। यह काफी अहम और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगर बीजेपी में जाकर भी गहलोत सरकार गिराने में सफल नहीं रहते तो उनकी राजनीतिक साख को भी तगड़ा झटका लगेगा। नई पार्टी बनाने का विकल्प। सचिन पायलट के सामने तीसरा रास्ता बीजेपी कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी बनाने का है। इसके लिए कांग्रेस के 1/3 विधायक चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस और विधायकी से इस्तीफा देना होगा। सचिन पायलट नई पार्टी का गठन कर उसकी अगुवाई करें और गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सीधे चुनौती दें। पायलट के इस विकल्प पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है क्योंकि उनके समर्थक भी इस पर मंथन कर रहे हैं। नई पार्टी के नफा नुकसान। सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो उनके लिए अपनी क्षमता को दिखाने का पूरा मौका होगा। उपचुनाव में अपने समर्थकों के साथ उतरना होगा जो काफी चुनौती भरा है। हालांकि राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 2 पार्टी सिस्टम ही यहाँ चलता है। अगर पायलट तीसरा मोर्चा बनाने का रास्ता चुनते हैं तो यह जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। क्षेत्रीय पार्टी के लिए बहुत अच्छा स्कोप राजस्थान में नहीं है। प्रदेश में किरोड़ी लाल मीणा, कर्नल बैसला, दिग्विजय सिंह, हनुमान बेनीवाल और घनश्याम तिवारी जैसे नेता क्षेत्रीय पार्टी बनाकर किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन सभी फेल रहे हैं। ऐसे में नई पार्टी का फैसला काफी चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। अब देखना है कि सचिन पायलट का सियासी प्लेन कहां सेफ लैंडिंग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई में एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, रोमांस और साथ ही साथ सस्पेंस भी यहाँ पर सब कुछ देखने को मिला। वैसे तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी की इस पर करीबी से नजर है। पायलट भले ही बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर रहे हों और बीजेपी भी पूरे सियासी ड्रामे में खुद को किसी भी भूमिका से इनकार करती आ रही है, लेकिन सियासत अगर इतनी ही आसान होती तो कोई भी इसका धुरंधर बन जाता। बीजेपी सचिन पायलट को हसरत भरी निगाहों से देख रही है और इसकी वजह है उनका जनाधार। वो अगर बीजेपी के साथ आए तो उसे कम से कम 49 सीटों पर फायदा दिला सकते हैं। राजस्थान में 9% के करीब गुर्जर और 8% के करीब मीणा समुदाय में पिछले कुछ सालों में सचिन पायलट ने अच्छी पैठ बनाई है और राज्य की 49 सीटों पर इन समुदाय का खासा असर है। 2018 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इनमें से 42 सीटें जीती थी और पूर्वी राजस्थान का यही वो इलाका था जिसने बीजेपी की वसुंधरा सरकार को सत्ता से बाहर करने का सबक सिखाया था। राजस्थान में गुर्जर और मीणा समुदाय राजनीतिक रूप से काफी अहमियत रखते हैं। पिछले 1-2 दशक का इतिहास दोनों समुदायों के बीच दुश्मनी और प्रतिद्वंदिता का रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर कई बार दोनों समुदाय आमने सामने हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट की कोशिशों के चलते गुर्जर और मीणा समुदाय के बीच आपसी वैमनस्यता कम हुई है। सचिन पायलट ने दोनों ही समुदाय की कटुता खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था और दोनों को साधने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की थी। पायलट ने राजस्थान में जातिगत समीकरणों को एक नया आयाम दिया है और यही बात उन्हें बीजेपी के लिए मुफीद सहयोगी बना सकती है। गुर्जर और मीणा दोनों ही समुदायों में सचिन पायलट की अच्छी खासी बैठ है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पायलट समर्थक जिन विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया उनमें कम से कम 5 मीणा समुदाय के हैं। सचिन पायलट खुद गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता सभी समुदाय में मानी जाती है। वैसे तो पायलट ने बीजेपी के साथ संपर्क में होने से इनकार किया है, लेकिन गुर्जर और मीणा दोनों ही समुदायों में उनकी पहुंच के चलते बीजेपी उन पर डोरे डाल सकती है। 2004 में दौसा से सांसद बनने के बाद पायलट ने गुर्जर मीणा एकता के लिए अभियान चलाया। दोनों समुदाय के गढ़ पूर्वी राजस्थान में उन्होंने एकता रैलियां की। दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण और करौली में दोनों ही जातियों की प्रभावशाली मौजूदगी है। इसी का नतीजा रहा कि 2018 में जब पायलट ने चुनाव अभियान का नेतृत्व किया तो पूर्वी राजस्थान की 49 विधानसभा सीटों में से
42 पर कांग्रेस ने जीत का पताका फहराया। राज्य में बीजेपी सरकार की विदाई में इस फैक्टर का बड़ा हाथ था। चुनावी नतीजे इस बात के संकेत थे कि दोनों ही समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, जिससे वो सत्ता में आई। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सियासत में हमेशा ओल्ड गार्ड के साथ युवा जोश के सामंजस्य को कामयाबी की सबसे मजबूत कड़ी समझा जाता है। ये फॉर्मूला कई मौकों पर कारगर साबित होते हुए भी देखा गया। मौजूदा वक्त में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए भी अनुभव और युवा सोच ने मिलकर जीत की नई कहानियां लिखी है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि युवा चेहरे ही दिग्गज पार्टी नेताओं की चूल्हे हिला रही हैं और ऐसे में ताजा उदाहरण सचिन पायलट का ही है। तो वहीं इससे कुछ महीने पहले अगर पीछे जाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस को अच्छा खासा सियासी नुकसान पहुंचाया था। राजेश पायलट जैसे कांग्रेसी दिग्गज के बेटे सचिन पायलट 26 साल की उम्र में कांग्रेस से सांसद बने तो 35 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई। इसके बाद 2014 में जब उनकी उम्र 37 साल थी तो पार्टी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान उनके हाथों में सौंप दी। सचिन पायलट ने जी तोड़ मेहनत की, पूरे प्रदेश में घूमकर तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ अभियान चलाया। ये वो वक्त था जब अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के साथ देश की राजनीतिक बागडोर संभाले हुए थे। 2018 में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन जब जीत का सेहरा बांधने का नंबर आया तो अशोक गहलोत का तजुर्बा और पार्टी में उनकी पकड़ सचिन पायलट की 5 साल की मेहनत पर भारी पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस गहलोत और पायलट खेमे में बट गई और अंत में सचिन पायलट कांग्रेस से दूर हो गए। कांग्रेस पार्टी सबको अवसर देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? सचिन पायलट जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? अवसर दिया जाता है, लेकिन उसके अवसर के साथ साथ कुछ न कुछ अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है और अनुशासन का पालन करते हुए पार्टी के अंदर ही रहकर जो भी शिकायतें हैं उसका निराकरण होना चाहिए। ज्योतिरादित्य ने छोड़ी कांग्रेस। इसी तरह इस साल मार्च में जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पैर पसार रहा था और देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, तब मध्य प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ऐसा गम दिया कि पार्टी को सरकार से हाथ धोना पड़ा। पिता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2001 में कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव दर चुनाव गुना लोकसभा से जीतते चले गए।
2007 में केंद्र की मनमोहन सरकार में सिंधिया को मंत्री बनाकर एक बड़ा तोहफा दिया गया। 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खूब जमकर मेहनत की। 15 साल की शिवराज सरकार को उखाड़ फेंका। हालांकि जीत मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो सिंधिया के अरमान टूट गए। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का साथ देकर कमलनाथ की सरकार 15 महीने के अंदर ही गिरा दी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया झटका। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए उन राज्यों में चुनौती बनकर उभरे जहां मुख्य विरोधी बीजेपी हमेशा मजबूत रही। लेकिन पार्टी के एक और युवा चेहरे रहे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई लगभग नामुमकिन है। हेमंत बिस्वा शर्मा कभी दिल्ली में बैठे, कभी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रखते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस हाईकमान की अनदेखी से नाराज होकर 2015 में उन्होंने पार्टी का हाथ छोड़ दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा असम की कांग्रेस सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके थे। कांग्रेस से नाराज हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। 2016 असम विधानसभा चुनाव लड़ा और कैबिनेट मंत्री बने। बीजेपी ने उनकी योग्यता को मापते हुए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेडा का संयोजक भी बना दिया। नेडा पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन है। नेडा के संयोजक रहते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए सबसे बड़े संकट मोचक के तौर पर उभर कर सामने आए। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में शून्य कही जाने वाली बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में सरकार बनाकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की सत्ता में भी बीजेपी का दखल बढ़ गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में बीजेपी को कांग्रेस से भी बड़ा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, अब वही कांग्रेस सिमटती जा रही है। कभी गांधी परिवार के नाम पर देश की जनता वोटों की बरसात करती थी, अब वो कांग्रेस अपनी पहचान खोती जा रही है। जिस पार्टी में जुड़ने के लिए युवा काफी ललाहित रहते थे, वो अब पार्टी युवाओं का अपमान उस पार्टी में होकर और युवा अब उस पार्टी से छटकते जा रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी हर राज्य में राज करती थी, वो कुछ राज्य में सिमट कर रह गई है। उसी पार्टी से टूटकर नेता अब सरकार चला रही हैं। आखिर 1885 में जिस पार्टी को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, क्या वो पार्टी अब अपनी आइडियोलॉजी से भटक गई है? एक एक कर कांग्रेस के बड़े नेता छिटकते जा रही हैं और पार्टी में कुछ नेता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कभी कांग्रेस को युवाओं की पार्टी कहा जाता था, अब युवा ही इसमें से गायब हो रही हैं। वो दिन याद कीजिए जब कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। तब राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त कांग्रेस के अंदर बहुत ड्रामा हुआ था। अधिकतर नेताओं ने राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया था। कुछ नेताओं ने तो राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी संगठन से अपने इस्तीफे भी दे दिए थे। लेकिन जब राहुल गांधी अड़े रहे तो कुछ नेताओं ने नया अध्यक्ष चुनने का सुझाव भी दिया था। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर खुद राहुल गांधी को दो नेताओं के नाम सुझाए थे और ये नाम थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट। महाराष्ट्र के इस युवा नेता ने कहा था कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने की क्षमता है। लेकिन इसी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा के बुरे दिन भी शुरू हो गए। मिलिंद देवड़ा खुद 2 बार लोकसभा सांसद रहे और कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सिंधिया और पायलट का नाम आगे किया, वैसे ही कांग्रेस के अंदर इन नेताओं को किनारे लगाने की तैयारी शुरू हो गई। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, फिर सचिन पायलट की बारी आई और मिलिंद देवड़ा का भी पार्टी में बुरा हाल है, जबकि ये वो नेता हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। कांग्रेस को लगता है कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, तब ऐसे नेताओं ने या तो दिल से गांधी परिवार का साथ नहीं दिया या फिर गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता में भविष्य देखने लगे। ऐसे नेता जो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्हें एक एक करके किनारे लगाया गया या फिर कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के साथ समझौता करने पर मजबूर किया गया जो सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। जैसे हरियाणा में राहुल गांधी के करीबी नेता अशोक तंवर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ समझौता करने पर मजबूर किया गया था। अशोक तंवर आजकल पार्टी से बाहर हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जैसे नेता हैं जिनके पास अब कोई काम नहीं है। पार्टी संगठन में इन नेताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कांग्रेस ने तो रायबरेली से विधायक अदिति सिंह की सदस्यता समाप्त करने को लेकर याचिका भी दायर की थी, लेकिन विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने की याचिका खारिज हो गई।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरी बस इकलौती ये गलती थी, जिसको ये गलती मानते हैं, कि मैं विधानसभा गई थी 2 अक्टूबर को अपनी जनता की समस्याएं, परेशानियां रखने। जिस काम के लिए मैं निर्वाचित हूँ, उस काम का निर्वहन करने के लिए मुझे ये सज़ा उन्होंने दी। और आज पूरा मैटर माननीय विधानसभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है कि ये कोई जिसमें उन्होंने फ़ाइल किया था ये एंटी डिफेक्शन के उसमें है ही नहीं, कि कोई भी विधायक, हर विधायक को हक है कि वो विधानसभा जाके अपनी बात सदन में रखें। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा को भी किनारे लगाया गया, लेकिन उन्हें अपने पिता की वजह से राज्यसभा की सीट किसी तरह मिल गई। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के कई नेता सचिन पायलट से हमदर्दी जता रहे हैं। कुछ नेता इस पूरे मामले पर दुख जता रहे हैं और कुछ नेता पार्टी को सावधान कर रहे हैं। इनमें जितिन प्रसाद, प्रिया दत्त, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर जैसे नेता शामिल हैं। जितिन प्रसाद और प्रिया दत्त जैसे नेताओं ने खुलकर सचिन पायलट का समर्थन किया है और ये कहा है कि सचिन पायलट ने पार्टी के लिए जो मेहनत की है उस मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता और महत्वाकांक्षी होने में कुछ गलत भी नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टकराव सिर्फ राजस्थान में सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई है जो पिछले 1 साल से अंदर ही अंदर चल रही है। बताया ये जा रहा है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने जो शर्तें रखी थी उनमें वो वित्त और गृह मंत्रालय देने की मांग कर रहे थे। सचिन पायलट की मांग थी कि विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं हुए और कांग्रेस नेतृत्व ने भी अशोक गहलोत की बात ही मानी। अगर सचिन पायलट का नेतृत्व देखें तो उन्हें 2014 में राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी और 4 वर्ष के अंदर 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवाई और कांग्रेस को पहली बार विधानसभा में 100 सीटें दिलवाई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो दिल्ली में बैठे अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। ऐसे में कांग्रेस में सचिन पायलट की उपेक्षा के बाद सख्त कार्रवाई ये बता रही है कि कांग्रेस अभी भी अपनी गलतियों से सीखने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।